चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज अपना अगला टॉपिक जो है अभ्यास 1B। हमने कल आपको करवा दिया था पहले वीडियो में अभ्यास 1A। आज हम शुरू करने वाले हैं कौन सा टॉपिक? आज हम शुरू करेंगे अभ्यास 1B। इसमें जितने सारे क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है उसमें इस प्रकार का एक डायग्राम बना हुआ है और वो कह रहा है कि इस खाली स्थान पे कौन सी संख्या आएगी और इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। ये पहला विकल्प 21, दूसरा है 22, तीसरा 26 और चौथा 28। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब हमको बताना है कि इस खाली स्थान पे क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसे पता करेंगे? देखिए, पता करने का तरीका ये है कि ये जो सारी संख्याएं दिखी हुई हैं ये किसी न किसी नियम को फॉलो करती हुई हैं। तो उसी जो नियम इसमें लग रहा होगा वही नियम इसमें लगाएंगे हम। तो सबसे पहले इसमें से पता करेंगे नियम क्या है। नियम कुछ नहीं है, बस सिंपल है। देखिए क्या किया गया है, 4 के बाद क्या है 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है। तो जो नियम इसमें लगा है वही नियम इसमें आएगा। मतलब जैसे संख्या इसमें बढ़ते क्रम में गई है वैसे इसमें भी बढ़ते हुए क्रम में हमको देखना होगा। देखिए क्या है, 23 के बाद 24 आया, बिल्कुल सही है। 24 के बाद 25 आया है। यहाँ पे हमारी संख्या मिस की गई है और यहाँ पे 27। इसका मतलब यहाँ पे 25 के बाद क्या आएगा 26 आएगा, जिससे 6 के बाद क्या आया है 7। उसी प्रकार से 25 के बाद क्या आएगा 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 सही। यानी क्या आएगा यहाँ पे 26। ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार से अब हम देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या किया है, इसी प्रकार का उसमें भी एक डायग्राम बनाया हुआ है और उसमें भी क्या कह रहा है 4 विकल्प देकर के बोल रहा है इस खाली स्थान पे यहाँ पे क्या आएगा। इस खाली स्थान पे पता करने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करिए। देखिए जैसे इसमें हमने देखा तो वैसे इसमें दिखेगा। इसमें देखिए बढ़ते हुए क्रम का इस्तेमाल किया गया है, इसमें घटते हुए क्रम का इस्तेमाल किया गया। देखिए 9 के बाद 8 है, 8 7 है, फिर 6 है, फिर 5 है। उसी प्रकार इसमें 35, फिर 34 से घटा दिया, फिर यहाँ पे घट करके क्या आना चाहिए 33, उसके बाद 32, फिर उसके बाद 31। यानी कि कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 2 सही है। यहाँ पे क्या भरा जाएगा 33। तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो गया। उसके बाद जो है क्वेश्चन हमारा, वो क्वेश्चन नंबर क्या है 3 है। 3 का इस 3 क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चुनाव करना है हमको। कौन सा इसमें से विकल्प सही है? उसमें से 3 का नंबर जो पूछा गया है उसमें से पूछ रहा है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। दिया है विकल्प 27, 12, 14, 26। इन चारों विकल्पों में से हमें बताना है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे इस बार पूर्ववर्ती पूछ रहा है, तो हम दोनों को जानेंगे। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होती है, इन दोनों के विषय में पहले जानते हैं, फिर इस क्वेश्चन के पास आएंगे। तो चलिए इस साइड में मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले कुछ नहीं है, बस सिंपल है। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती, क्या कह रहा है, अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती। उत्तरवर्ती, ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या क्या अनुवर्ती पूछे या उत्तरवर्ती पूछे। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती जब भी आपसे पूछे तो करिएगा क्या, जो भी आपको संख्या दी गई हो उसमें क्या कर देना है, एक अपने से जोड़ देना है। क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब भी अनुवर्ती या फिर उत्तरवर्ती किसी भी संख्या की हमसे पूछता है तो क्या करते हैं, उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। जैसे हमारा यहाँ पे पूछा हुआ है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए, तो 13 में क्या जोड़ देंगे 1। 13 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14। यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ अनुवर्ती कहा है, यदि उत्तरवर्ती भी कहता तो भी हमारा आंसर 14 ही होता। ठीक है, अनुवर्ती और उत्तरवर्ती दोनों का मतलब क्या होता है, एक जोड़ करके उसके आगे वाली संख्या निकाल लेना है हमें। तो 13 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी 14। ये विकल्प नंबर हमारा तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। आगे है तीसरे का खा नंबर। यहाँ पे था का नंबर, यहाँ पे अपना खा नंबर। खा नंबर में क्या बोल रहा है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प दिया हुआ है 27 है, 26 है, 28 है, 25 है। इन तीनों में से हमें 27 की पूर्ववर्ती बताना है। तो अभी मैंने बताया आप लोगों को, अनुवर्ती या उत्तरवर्ती के लिए एक जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब पूर्ववर्ती आपसे पूछे, क्या पूछे, पूर्ववर्ती, जब भी आपसे पूर्ववर्ती पूछे तो आप क्या काम करिएगा,
1 को घटा देना है। क्या करना है? घटाना है। आपको 1 को क्या करना है? घटा देना है। ठीक है ना दोस्तों, क्या करना है? घटाना है, घटाना है। ठीक है, पूर्ववर्ती पूछे तो 1 को क्या कर दीजिएगा? घटा देंगे। किसमें से घटाएंगे? जो संख्या हमको दी हुई होगी उसी में से 1 को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, यानी घटा देना। तो 27 की पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी? 27 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 26, यानी कि विकल्प नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला तीसरे का ग नंबर। तीसरे का ग नंबर पूछ रहा है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। विकल्प में है 6 और 7, केवल 8, 6, 7 और 8, चौथा विकल्प है केवल 7। तो मैंने अभी बताया आपको कि अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए 1 जोड़ दिया जाता है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो हमारा विकल्प कौन सा हो जाएगा सही? विकल्प नंबर चौथा सही हो जाएगा, केवल 7। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं अपने क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का घ। शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 15 की पूर्ववर्ती ज्ञात करनी, यानी 1 कम कर देना है। तो क्या हो जाएगी? 14। कौन सा विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर फर्स्ट, केवल 14। ये विकल्प और ये विकल्प, ये सारे विकल्प क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। क्या बताना है? कौन सा कथन ये जो लिखा हुआ है इसमें से सत्य है, कौन सा असत्य है। तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला कह रहा है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या कह रहा है? एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो ये बात मेरे भाई बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, और सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होती है वो 1 होती है। तो ये कथन क्या है? सत्य है। तो हम इसमें लिख दे रहे हैं, क्या है ये? सत्य। ये हो गया सत्य। दूसरा जो हमारा है वो कह रहा है संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। क्या कह रहा है? संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। ये बात गलत है मेरे भाई। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ संख्या रेखा क्या होती है। देखिए जैसे ये हो गई लाइन हमारी, तो बीचों बीच इसके 0 होता है। अगर आप अपने देखेंगे अपने हाथों के हिसाब से इसको समझिए, दाएं तरफ जो होता है वो आपका पॉजिटिव संख्या है, बाएं तरफ निगेटिव संख्याएं लिखी जाती है। जैसे इधर दाएं है तो 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। इधर क्या आएगा? -1, -2, -3। इस प्रकार से क्या जाता है? चला जाता है। ठीक है ना? होगा। क्या कह रहा है ये देखिए, इसको क्या कह रहा है? संख्या रेखा, देखिए संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती हैं। दाहिनी ओर की संख्या, जैसे मान लो ये एक संख्या है, संख्या रेखा इसके दाहिनी ओर, इसके दाहिनी ओर की संख्याएं क्या है? इसके दाहिनी ओर संख्या कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। क्या है ये? 3 है। 3 क्या है? 2 से बड़ा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? छोटी होती है। तो ये बात क्या है? बिल्कुल गलत है। इसे क्या लिख देंगे हम लोग? असत्य है। ये क्या है? असत्य है मेरे भाई। ये बात हो गई। ठीक है ना दोस्तों? असत्य हो गया। इसे मैं थोड़ा रेज कर दे रहा हूँ। आगे चलिए। आगे हमारा तीसरा है, कह रहा है 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाली। ठीक है, तो 101 के बाद 102 आएगी, फिर 103 आएगी, 104 आएगी, 105 आएगी। ये क्रमागत है। क्रमागत मतलब लगातार। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। इसे हम क्या लिख देंगे? सत्य। अगला चलिए देखते हैं। चौथा नंबर 01 प्राकृतिक संख्या है। मेरे भाई मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताया था कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, ना कि 0 से। तो 01 प्राकृतिक संख्या नहीं है, बल्कि 01 पूर्णांक होता है। क्या होता है? 01 पूर्णांक होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो ये क्या है? असत्य बात है। ये भाई साहब बिल्कुल असत्य बोल रहे हैं। ठीक है ना? ये क्या है? असत्य है। अगला देखिए, अगला 5वां है
23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो मेरे भाई सही कह रहा है, 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, जिसमें 23 भी आता है। तो क्या हो जाएगा, 23 एक प्राकृतिक संख्या। ये भाई साहब बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, इसे क्या कर देंगे हम, सत्य, सत्य हो गया। ठीक है ना। अगला देखिए क्या है, 6वां नंबर कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी नहीं होती है। ये बात सही है, मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि प्राकृतिक संख्याओं में ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सबसे बड़ी है। ठीक है ना। तो कोई सबसे बड़ी नहीं होती, उससे बड़ी भी एक हो जाएगी, उससे बड़ी एक हो जाएगी। जैसे अगर कोई कह दे कि 10,000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो ये गलत है, मैं लिख दूंगा 10,001। तो इस प्रकार से नहीं बताया जा सकता कि सबसे बड़ी कौन है। तो यह क्या बात है, सबसे बड़ी नहीं, क्या कह रहा है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी नहीं होती है। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं अपना 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है दोस्तों, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसे मेरेज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, उसके बाद आगे देखेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिए भाई, ये हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये जो कह रहा है कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी की, 9,999। 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। क्या निकालना है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो कुछ नहीं करना, बस क्या करेंगे, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए करेंगे, क्या करने वाले हैं, देखिए आंसर होगा क्या, 9,999 में आप 1 जोड़ दीजिए। जब जोड़ देंगे, अगर आप इस तरह ना जोड़ पा रहे हो तो इस तरह लिख लीजिए, 9,999, यहाँ प्लस का चिन्ह लगाइए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, 9 1 10 की 0 हो जाएगा, यहाँ से लग जाएगा 9 1 10 की 0, ये भी हो जाएगा 9 1 10 की 0, 9 1 10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 10,000। तो 5वां नंबर खत्म हो गया क्वेश्चन। अगला देखते हैं, है जो ये कह रहा है 1,01,000 की क्या करना है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे देख लीजिए, कह रहा है 1,01,000 की क्या निकालना है, 1,01,000 की हमको क्या निकालना है, पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। पूर्ववर्ती निकालना है तो क्या लिखेंगे, पूर्ववर्ती क्या हो जाएगी, देखिए 1,01,000 की अगर हम निकालें तो इसमें से क्या करना है आपको, -1 कर दीजिए। मैंने पहले ही बताया था, अनुवर्ती निकालना है तो 1 जोड़ेंगे, पूर्ववर्ती निकालना है तो 1 घटाएंगे। तो यह आ जाएगा 0 1 0 2 3 4 हो गए, यानी कि 1,00,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1,00,000 आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त हो जाता है। हम देखते हैं अगला अपना क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को क्या करना है, दर्शाना है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, हमने ये खींच दी एक संख्या रेखा। ठीक, ये हमारी हो गई संख्या रेखा, इसके बीचों बीच हम ले देते हैं 0। इसके बाद 9 तक की प्राकृतिक संख्या दर्शानी होंगी, 1 2 3 4 5 हो गया, ये 6 7 8 और ये 9। ये हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। बस यही करना है और कुछ नहीं। एक संख्या रेखा के ना बीच में 0 लेकर के अपने दाहिनी तरफ जो होता है पॉजिटिव वाली संख्या यानी प्राकृतिक संख्या होती है, इधर निगेटिव होना है। हमको केवल 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं को दिखाना है जो कि पॉजिटिव होती हैं, प्लस में होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो इसे हमने दिखा दिया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहीं पे देख लीजिए, कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 4 अंकों की हमें छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखना है और इसकी पूर्ववर्ती ज्ञात करनी है।
तो मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी अंक की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या कैसे लिखा जाता है। तो छोटी से छोटी लिखने के लिए पहले 1 बना देते हैं, ठीक है ना। 1 बनाएंगे, 4 अंकों की लिखना है तो 3 जीरो लगा देंगे, 1 2 3, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। रुकिए इसे मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ एक बार थोड़ा सा, तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है ना। 4 क्या हो जाएगा, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बराबर 1 1 2 3, ये हो जाएगा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसकी पूर्ववर्ती निकालना है। तो क्या निकालेंगे, पूर्ववर्ती। चलिए निकाल देते हैं पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 में से 1 माइनस कर दीजिए। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यहाँ भी 9 आएगा, यानी 999 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। चलिए दोस्तों, हम आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिख करके उसकी अनुवर्ती संख्या यानी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो क्या काम करते हैं, हम उसको यहीं पे क्या कर देते हैं, बता दे रहे हैं। रुकिए थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 6 बार 9 बना दीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6। इसकी अनुवर्ती आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, अनुवर्ती। अनुवर्ती निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। इसमें प्लस कर दीजिए 1। जैसे आप प्लस करेंगे 1 0 0 0 0 और ये 10, ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो हमारा ये क्लास 6 यूपी बोर्ड की मैथ्स का जो पहला अभ्यास था यानी पहला चैप्टर था प्राकृतिक संख्याएं, वो पूरा समाप्त हो गया, जिसमें 2 अभ्यास थे, अभ्यास 1A और अभ्यास 1B। हमने दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया है। यदि आप अभी तक हमारे इस वीडियो को नहीं देखे इस अभ्यास का, तो कृपया जाइए हमारे चैनल पे और वीडियो को देखिए। थैंक यू, धन्यवाद।